नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन कुशवाहा आज आप सभी के लिए कंप्लीट 1 ईयर करंट अफेयर्स आपको करवाने वाले हैं और ये स्पीडी करंट अफेयर्स की बुक से करवाया जा रहा है। तो सभी एग्जाम्स के लिए आपके करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा और अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग 201 नंबर से कंप्लीट करेंगे और चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका ने किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? किसे अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? याद रखिएगा, ये है आपको बाल्ड ईगल। बाल्ड ईगल को अमेरिका ने अपना आधिकारिक राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है। ठीक है, इसका आंसर बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था कल की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 202। 86वीं 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? इसका पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? याद रखिएगा, इसका खिताब जीतने वाले थे एम रघु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एम रघु ने 86वीं जो सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, इसमें एम रघु ने पुरुष एकल का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है 203। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखिएगा, एनएचआरसी के नए अध्यक्ष बने हैं आपके, इनका नाम है जस्टिस बी सुब्रमण्यम। जस्टिस बी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 204। 26 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 1987 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। 205 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत को 133 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यह 49वां स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 206 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आयोजन जो है यह किया जाएगा मलेशिया में। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 207 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया और यह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? याद रखिएगा, केन और बेतवा। केन बेतवा की बात करेंगे, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की एक संयुक्त, दो राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 208। 208 नंबर प्रश्न है, एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? मार्टिना देवी मेबाम ने कौन सा पदक जीता है? इन्होंने रजत पदक जीता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है 209। देश का पहला डिजिटल म्यूजियम अभय प्रभावना किस राज्य में स्थापित किया गया है? अभय प्रभावना। अभय प्रभावना की बात करेंगे, यह अभी महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा, महाराष्ट्र। 210 नंबर प्रश्न है, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया है? यह आपका लखनऊ में किया गया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 211 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? यह किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या तमिलनाडु? तो याद रखिएगा, यह आपको महाराष्ट्र में पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया गया। 212 नंबर प्रश्न है, दुनिया भर में पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया? पहला विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया है भैया हाल ही में और यह 21 दिसंबर को मनाया गया। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 213। हाल ही में जारी ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में दुनिया भर के 119 देशों में से भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को 39वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 214 नंबर प्रश्न, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसने जीता है? मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? यह आपका कैटलिन सैंड्रा नील के द्वारा जीता गया है। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 215। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे मिला है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी अवार्ड जो है यह किसको मिला है? गगन गिल को मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है आपका 216 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लार बारी आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बांग्लार बारी आवास योजना यह आपके पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। सी ऑप्शन राइट रहेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 217। एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो एशियाई रोल बॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन
गोवा में किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 218। भारतीय महिला टीम ने टी20 क्रिकेट इतिहास में टी20 इंडियन क्रिकेट इतिहास का अपना सबसे बड़ा स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 219। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? यह आपका दोहा में, कतर दोहा में किया गया इसका आयोजन, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 220। किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड किसके द्वारा जीता गया? आयतेना बोनमाती, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 221। किस देश से संबंधित फुटबॉल खिलाड़ी विनीसियस जूनियर ने फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है? यह किसके द्वारा जीता गया? ये आपका ब्राजील के द्वारा जीता गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 222 नंबर प्रश्न है गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग परियोजना किस मंत्रालय की पहल है? यह किस मंत्रालय की पहल है? याद रखिए यह आपको केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की पहल है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन है आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? आईएनएस निर्देशक किस उद्देश्य के लिए इसको डिजाइन किया गया था? याद रखिएगा आईएनएस निर्देशक को हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन में सहायता के लिए इसको डिजाइन किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नेविगेशन। अगला प्रश्न है 224। ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण CGS NPF योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना। छोटे किसानों को संकट में फसल बेचने से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है 225। भारतीय नौसेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 225 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने हाल ही में रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के ये किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इन्होंने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ हाथ मिलाया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, रसद शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ इन्होंने हाथ मिलाया है भारतीय नौसेना ने। अगला प्रश्न 226 नंबर प्रश्न है प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया है? प्रीति लोवाना को हाल ही में किस पद पर नियुक्त किया गया? याद रखेंगे इनको गूगल इंडिया की कंट्री मैनेजर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 227। आरबीआई ने अतिरिक्त कृषि ऋण की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? आरबीआई के द्वारा कृषि ऋण जो है इसकी सीमा बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दी गई है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 228 नंबर प्रश्न है 228 नंबर क्वेश्चन है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है? यह राष्ट्रीय महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 229। HSBC इंडिया ने HSBC ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? HSBC इंडिया ने ताज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया है? याद रखेंगे इन्होंने इंडियन होटल कंपनी के साथ साझेदारी किया है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 230 नंबर प्रश्न है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन यह मध्य प्रदेश में किया गया है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 231 नंबर प्रश्न है किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? सभी जानते हैं रविचंद्रन अश्विन ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। याद रखेंगे ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्रिकेट। ठीक है, अगला है 232 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? याद रखेंगे यह जलवाहक योजना, इसका नाम है जलवाहक योजना को इनके द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 233। गुजरात जॉइंट्स ने किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है? गुजरात जॉइंट्स के द्वारा किसे अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? वो है आपका प्रवीण तांबे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 234 नंबर प्रश्न है ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 235 नंबर प्रश्न है इस साल राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से देश की कितनी पंचायतों को सम्मानित किया गया है? कितनी पंचायतों को 2024 में सम्मानित किया गया था? याद रखेंगे यह आपको 45 पंचायतों को सम्मानित किया गया, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों आपका 2024 से 2025 तक का पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है।
तो जितने भी साथी हैं क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखिएगा कि आपका कितना क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स में फँसता है। यहीं से क्वेश्चन बार-बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बार-बार रिपीट होते हैं, ठीक है? तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके पूरे जितने भी इसमें 700 से 800 क्वेश्चन हैं इसमें बुक में, हम पूरे क्वेश्चन करवाएँगे, तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोग इसको देखेंगे और शेयर भी कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 236। झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? याद रखेंगे, यह चुने जाने वाले हैं, इनका नाम है रविंद्रनाथ महतो। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 237 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी जानते हैं नया गवर्नर कौन है? भारतीय भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है संजय मल्होत्रा। ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा, संजय मल्होत्रा। 238 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? आईएनएस तुसिल का जो निर्माण है यह जापान के सहयोग से किया गया था। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 239 नंबर प्रश्न है, डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज में भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया? भारत के साथ किन देशों ने भाग लिया था इसमें? फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और भारत, इन तीनों ने मिलकर डेजर्ट नाइट एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज किया था, ठीक है। 240 नंबर क्वेश्चन है, बीएमडब्ल्यू ग्रुप ने ग्रामीण भारत में शैक्षिक परिदृश्य को बदलने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है? तो इन्होंने अभी यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 241 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया है? तो ये है आपके, याद रखेंगे, नेपाल। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 242 नंबर प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? यह है आपके, हस्ताक्षर करने वाले हैं मोल्दोवा। मोल्दोवा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न है 243, डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? डीडीसीए के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? रोहन जेटली को चुना गया। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 244 नंबर प्रश्न है, हर साल अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यह मनाया जाता है 18 दिसंबर को। सी ऑप्शन राइट रहेगा। 245 नंबर प्रश्न है, आईसीसी महिला टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक जड़ने वाली नेट साइबर ब्रेंट किस देश के खिलाड़ी हैं? नेट साइबर ब्रेंट यह किस देश के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के। ये ऑप्शन राइट रहेगा। 246 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? बांग्लादेश के किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने से बैन किया गया है? इनका नाम है साकिब अल हसन। सी ऑप्शन राइट रहेगा, साकिब अल हसन। 247 नंबर प्रश्न है, किस शहर में भारत का पहला डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया है? डायबिटीज बायो बैंक किस शहर में स्थापित किया गया? यह आपका स्थापित हुआ है अभी चेन्नई में। चेन्नई शहर में डायबिटीज बायो बैंक स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है 248 नंबर प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का खिताब किसने जीता है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 का जो खिताब है यह मुंबई के द्वारा जीता गया। याद रखिएगा, मुंबई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 249, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे लॉन्च किया है? उड़ान यात्री कैफे की बात करेंगे, यह कोलकाता में लॉन्च हुआ है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 250, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए कौन चुने गए हैं? तो आप सभी जानते हैं टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुने जाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 251, हाल ही में चर्चा में रहा गुरुवायूर मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुरुवायूर मंदिर यह केरल में स्थित है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 252, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत टोटल 16,000 पीएम आवास योजना के तहत टोटल 16,000 किफायती घर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 253, हाल ही में अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का अनावरण किसने किया है? अन्ना चक्र और स्कैन पोर्टल का जो अनावरण है यह करने वाले हैं प्रहलाद जोशी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 254 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? अष्टलक्ष्मी महोत्सव, इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 255, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है इसका आयोजन करने वाले हैं
नागालैंड, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 256, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब ये जीतने वाले हैं भारत। भारत के द्वारा ये जीता गया है, याद रखेंगे, भारत के द्वारा। अगला है 257, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला टी20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसकी मेजबानी करने वाले देश है आपको भारत। इसकी मेजबानी भी भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 258 नंबर क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इनका नाम है स्मृति मंधाना, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन है डायरेक्टर्स 259 नंबर क्वेश्चन है कि डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है एंग ली को सम्मानित किया गया है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 260 नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग के 68वें सत्र की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसकी जो अध्यक्षता है यह की जाएगी भारत के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 261, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले हैं राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 262 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? सरदार पटेल की जो प्रतिमा है इसका अनावरण इन्होंने जोधपुर में किया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 263 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपका असम में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 264 नंबर क्वेश्चन है, भारत को एशिया प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? यह गुड प्रैक्टिस अवार्ड ISSA का गुड प्रैक्टिस अवार्ड किस कारण से दिया गया है? याद रखेंगे, यह आपका दिया गया है श्रमिकों के हितों के लिए उत्कृष्ट प्रथाओं इन्होंने संचालित की, इसके लिए इनको दिया गया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 265, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें भारत के द्वारा 6वां स्थान हासिल किया गया, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 266 नंबर प्रश्न है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में जो है डी कुकेश ने 2024 का खिताब जीता, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 267, हाल ही में रक्षा मंत्री ने किस कंपनी के साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के लिए समझौता किया है? याद रखेंगे, यह है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लार्सन एंड टूब्रो जो कंपनी है इसके साथ K9 वज्र टी स्वचालित ट्रैक्ड तोपखाने के साथ समझौता किया है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह ने। ठीक है, 268 नंबर प्रश्न, किस प्रसिद्ध भारतीय इकोलॉजिस्ट को UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 मिला है? UNEP चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 2024 से सम्मानित किसको किया गया? यह है माधव गाडगिल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 269 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के पुरुष क्रिकेटर हारिस राउफ को नवंबर 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह है आपके पाकिस्तान से हैं। ठीक है, अगले प्रश्न है 270, कौन व्यक्ति हाल ही में शक्तिकांत दास के स्थान पर RBI के 26वें गवर्नर बने हैं? RBI के स्थान, ये शक्तिकांत दास के स्थान पर कौन बने थे? तो आप सभी जानते हैं, शक्तिकांत दास के स्थान पर संजय मल्होत्रा बने हैं, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है 271, जय शाह के स्थान पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनके स्थान पर ACC के नए अध्यक्ष बने हैं सम्मी सिल्वा, इनका नाम है सम्मी सिल्वा। अगला प्रश्न है 272, अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका खिताब जीतने वाले हैं, इनका नाम है बांग्लादेश के द्वारा यह जीता गया। अगला प्रश्न है 273, नेतुम्बो नदी नदैतवा किस अफ्रीकी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? यह याद रखिएगा, यह बनी है अभी नामीबिया की, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 274 नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? याद रखिएगा, यह किसके लिए दिया गया? गुजरात के जो घरचोला को भौगोलिक संकेत GI टैग किसके लिए दिया गया है? ऑप्शन से आपके यह दिया गया है पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए दिया गया है GI टैग, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 275 नंबर प्रश्न है, टाटो फर्स्ट
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे टाटो फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है अभी अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 276 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है और जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रोबा 3 किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? याद रखिएगा प्रोबा 3 की बात करेंगे। प्रोबा 3 यह है आपका है ईएसए कंपनी का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ईएसए एजेंसी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 277, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? याद रखेंगे यह है आपका मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 278 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत को हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा यह लॉन्च किया गया? निर्मला सीतारमण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 279 नंबर प्रश्न है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की गई है? तो इसके तहत जो है टोटल 3 वर्ष के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के लिए 3 वर्ष के लिए धनराशि आवंटित की गई। 280 नंबर प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार ने कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? अटल इनोवेशन मिशन के लिए सरकार के द्वारा 2750 करोड़ रुपए मंजूर किया गया। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 281 नंबर प्रश्न है, सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की थी? पैन 2.0 इसके लिए सरकार के द्वारा 1435 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 282 नंबर प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आईपीएल नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी की बात करेंगे तो उस समय जो है ऋषभ पंत बने हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ऋषभ पंत को आईपीएल नीलामी इतिहास में कितने करोड़ रुपए में खरीदा गया? 283 नंबर प्रश्न है, आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो आप सभी जानते हैं सबसे युवा खिलाड़ी का नाम क्या था? इनका नाम है वैभव सूर्यवंशी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 284 नंबर क्वेश्चन है, जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो ऐप का निर्माण किस संस्थान के द्वारा किया गया? ये बताना है यह किस संस्थान के द्वारा किया गया है? जागृति ऐप और जागो ग्राहक जागो। ठीक है, यह जो है आपका आईआईटी बीएचयू के द्वारा इसको तो इस ऐप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है 285, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है। याद रखिएगा यह जो है किस भारतीय राज्य को घोषित किया गया है? टॉप डेस्टिनेशन। ठीक है, यह आपको घोषित हुआ है पश्चिम बंगाल। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 286 नंबर प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान की है? यूक्रेन के लिए कितने मिलियन डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान किया है? यह है आपके 725 मिलियन डॉलर। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 287 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है गोल्ड। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 288 नंबर प्रश्न है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी के 11वें नए अध्यक्ष कौन बने हैं? याद रखेंगे यह बने हैं मासातो कांडा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मासातो कांडा। 289 नंबर प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए मुख्य प्रमुख कौन बने हैं? तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के नए प्रमुख बनने वाले हैं, इनका नाम है जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 290 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस 2024 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो इसकी मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? चेन्नई। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 291 नंबर क्वेश्चन है, नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया है? एफबीआई निदेशक के रूप में किसको नामित किया गया है? याद रखेंगे यह नामित हुए हैं काश पटेल को एफबीआई निदेशक के रूप में नामित किया गया है। अगला प्रश्न है 292, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? किसने गोल्ड मेडल जीता? पीवी सिंधु ने। यह ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 293 नंबर प्रश्न है, अर्जुन एरिगेशी क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी हैं? यह दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा अर्जुन एरिगेसी दूसरे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्लासिकल शतरंज में 2800 एलो रेटिंग है इसको हासिल किया।
अगला प्रश्न है 294। गेल ने किस कंपनी के साथ एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह है आपका के लाइन, बी ऑप्शन करेक्ट है, के लाइन। अगले प्रश्न 295। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस यह हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 296। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड, यह पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? याद रखेंगे, यह दिया गया है टॉक्सिक को, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 297। एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म यह हाल ही में भारतीय थल सेना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। 298 नंबर प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बताइएगा काजीरंगा नेशनल पार्क जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? 299 नंबर प्रश्न है, पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूज स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है यह किया गया लेह लद्दाख में। अगले प्रश्न है 300 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित लास वेगास ग्रांड प्रिक्स टाइटल किसने जीता है? ग्रांड प्रिक्स टाइटल यह किसके द्वारा जीता गया है? याद रखिएगा, यह जीता गया है आपका मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा इसको जीता गया, यह ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है 301। किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, सर्बिया। बताइएगा राफेल नडाल किस देश से संबंधित है? ठीक है, और इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कैसी लगी आज की क्लास ये भी जरूर बताइएगा, और अगर क्लास पसंद आ रही है तो जितने भी साथी हैं सबको क्लास लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन और अपडेट आपको प्राप्त होते रहें। और बताइएगा कि और कौन कौन से जीके जीएस के जो टॉपिक हैं उनमें किस किस टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप सर्च कीजिएगा विद्यालय एजुकेशन ऑफिसर, वहां से भी आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतने ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।